हर हर महादेव, आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे करें। महाशिवरात्रि पर नहीं कर सकते हैं आप तो हर सोमवार भी आप कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इसे आप अपने बच्चों का सहयोग जरूर लीजिए इस पूजा में और इस श्रृंगार में। अगर आप घर पे कथा या पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं तो ऐसे बच्चों को सिखाइए जरूर। आपके बच्चे बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे और बच्चे अच्छे रास्तों पर चलते चले जाएंगे और दिन दोगुने रात चौगुने करते जाएंगे, आपका नाम भी ऊपर करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही सिखाइए और बच्चों का सहयोग जरूर लीजिएगा। आप जब सिखाइएगा तभी सीखेंगे। चलिए देरी ना करते हुए पूजा की तरफ शुरू करते हैं। कैसे श्रृंगार हमने किया भोलेनाथ का। सबसे पहले हमने भोलेनाथ के लिए यहाँ पर जल लिया। साफ शुद्ध जल लेना चाहिए, उसके बाद ही आप दूध का जल लेना चाहिए। हमने आपको साफ जल दिखाया नहीं पहले, क्योंकि हमने सफाई कर चुके थे। सफाई करने में बड़ा टाइम लगा। हाँ ऐसे, और भगवान कभी हमारे बुरा मानते ही नहीं है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जो श्रद्धा भक्ति के साथ की गई पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और जिनकी पूजा आराधना से भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। भगवान शिव का श्रृंगार अन्य देवता की तुलना में सबसे निराला है, जो अपनी अलग अलग प्रकृति को दर्शाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी हर आभूषण का विशेष प्रभाव है भगवान शिव का। तो ये हमने ऐसे पूजा की है और भगवान कभी बुरा नहीं मानते। हमारे भोले बाबा ऐसे हैं कि उन्हें भोला इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि भोले बाबा को आपने देखा होगी, गंगा को जब शंकर जी को प्रथम श्रृंगार माना गया है तो शिव जी गंगेश्वर या गंगापति या गंगेरनाथ आदि के नाम से पुनीत है। गंगा को धारण करने के कारण है कि पृथ्वी की विकास यात्रा के लिए जब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया गया तो पृथ्वी की क्षमता गंगा के आवेग यानी गंगा जो पृथ्वी संभाल नहीं पाई, गंगा का बोझ सहने की सामर्थ्य थी। ऐसे में सदाशिव अपनी जटाओं में गंगा को स्थान देकर सदैवशील अपनी जटाओं में उन्होंने बांध लिया था भगवान शिव ने। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, देखिए उनकी कृपा कितनी है। और फिर उन्होंने हमें जल दिया, धीरे धीरे छोड़ी। और जैसे यमुना आती है, गंगा जी आती हैं तो हम उसमें स्नान करते हैं और इतना शुद्ध मानते हैं उन्हें। तो ऐसे ही हैं हमारे भोलेनाथ। और उनका चंद्रमा का भी एक अलग ही उनकी बात है कि चंद्रमा को शिव जी ने का मुकुट कहा गया है। विवेककरण मिलता है कि शिव जी के नेत्रों ने एक सूर्य, एक अग्नि और एक चंद्रमा एक तत्व से निर्मित हो। चंद्रमा आभा प्रज्वलित यानी कि प्रकाशित करता है, जो मन के सुविचारों के माध्यम से उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में प्राणी को अपने यथा योग्य श्रेष्ठ विचारों को करते हुए सृष्टि के कल्याण की में आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रमा का एक नाम सोम है, जो शांति का प्रतीक है। इसे हेतु सोमवार को शिव जी पूजन, दर्शन और उपासना का दिन भी माना जाता है। तो इसलिए जब हम भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं तो हम चंद्रमा की भी पूजा कर लेते हैं साथ के साथ। क्या आपने कभी सोचा है ये कि जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है? नहीं सोचा। आप सोच के देखिए कि आप भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो चंद्रदेव की भी आप पूजा कर लेते हैं। तो इसमें ही और भगवान शिव को विशेष तौर पर त्रिशूल बड़ा ही अति प्यारा लगता है और उनके श्रृंगार में त्रिशूल भी जोड़ा जाता है। शिव जी के श्रृंगार का त्रिशूल विशेष स्थान है। शिव त्रिशूल के 3 सूत्र क्रम है, सत्य, रज और तम गुण और प्रभावित भूत, भविष्य और वर्तमान का उद्योग है। त्रिशूल के माध्यम से युग युगांतर सृष्टि के विरुद्ध सोचने वाले राक्षसों का संहार करते हैं भोलेनाथ। इसलिए भोलेनाथ त्रिशूल भी रखते हैं। तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत से यंगस्टर को देखा है कि वो एक गलती करते हैं कि जब हम भोलेनाथ को शिवरात्रि पर भांग, धतूरा ये सब चढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये भगवान भोलेनाथ ने भांग पी है तो इससे नशा होता है। नहीं, ये गलत बात है। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था। उन्होंने जब विष पिया था तो इसीलिए उसे विष को शांत करने के लिए, उसकी जलन को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ये भांग, धतूरा, आखड़ा तो ये इसीलिए ही इनको चढ़ाया जाता है विशेष तौर पर, इसलिए इनकी मान्यता है। लेकिन भोग इसकी गलत धारणाएं रखी हुई, तो ये गलत धारणाएं नहीं रखनी चाहिए। इसे
भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान ने विशेष तौर पर ये बना है, धरती माता से उत्पन्न हुआ है कि भगवान भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ रहे। हमें किसी चीज़ की कमी हो तो भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो ये हमने जनेऊ अर्पण किया है भगवान को। आप देखिएगा जनेऊ ऐसे अर्पण करते हैं। आप जनेऊ अर्पण करके उसके बाद ही आप श्रृंगार शुरू कीजिएगा। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म से नस्तर और समरण होता है। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है। केवल भस्म राख शेष रहती है। यह दशा शरीर की भी होती है। वेद रुद्र और अग्नि का प्रतीक माना गया है। अग्नि का कार्य भस्म करना है। अंत भस्म को शिव का श्रृंगार माना गया है। चलिए भस्म के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से मतलब कि बहुत आदमी, बहुत बच्चे, बड़े छोटे, माताएं बहनें, तो सब ये कहते हैं कि भस्म शमशान घाट से मिलती। नहीं, गलत बात है। भस्म शमशान घाट से नहीं मिलती है। भस्म आप भी अपने घर पर बना सकते हैं और ये विशेष तौर पर होलिका के दिन भस्म आपको मिलती है। आपने देखा होगा कि जब होलिका दहन होती है, जब होली दहन होती है, होली जलाई जाती है, तो जो जलती है वहाँ पे होली के जलने के बाद वो राख जो बचती है उसे भस्म कहा जाता है। उसे ही स्टोर करके रखा जाता है। उसे ही भोलेनाथ अपने शरीर पर लगा देते हैं या हम अपने भोलेनाथ जी को उन्हें अर्पण करते हैं। तो ये शमशान घाटों से नहीं मिलती हैं। तो ये धारणा ही गलत है। ये विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शमशान घाट पर भस्म नहीं मिलती है। भस्म ये यहाँ से आती है कि होली का जब दहन होती है तभी भस्म लाई जाती है, वो स्टोर करके रखी जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि भस्म को हम यहाँ से ला सकते हैं। नाग देवता नाग शिव शंकर के गले में हार सर्प को प्रभु का अति प्रिय माना गया। जब अमृत मंथन हुआ था तब अमृत कलश के पूर्व गरल विष को उन्होंने कंठ में रखा था। जो भी विकार की अग्नि होती है उन्हें दूर करने के लिए शिव ने विश्लेष नागों की माला पहनी। दूसरी तरफ सर्प तमोगुण है और सहाकार है। वृत्ति का जीव है। अति सहाकारता के प्रतीक रूप शिव उसे धारण किया हुआ, अर्थात शिव ने तमोगुण को अपने वश में किया गया है। यानी कि भगवान शिव ने तमोगुण को अपने वश में किया है। अगर भगवान शिव इस नाग अपने गले में नहीं पहनते तो शायद इस धरा पर हम जीवित नहीं रह पाते। पूरे में विष फैल जाता और पूरे नाग ही नाग होते इस धरा पर, और इस धरा पर फिर हमारे लिए जगह ही नहीं बचती। तो भगवान की देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें इससे भी बचाया रखा है। रुद्राक्ष को भी शिव का श्रृंगार तत्व माना जाता है। इससे उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर की आंखों के जल बिंदु आंसू से हुई थी, जो इस धारण करने से सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब आप रुद्राक्ष लेते होंगे तो आपने बस रुद्राक्ष पहनते होंगे। रुद्राक्ष को आपने कभी सोचा नहीं होगा कि रुद्राक्ष कहाँ से आया था, सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कहाँ से जन्म हुआ था रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष का जो जन्म हुआ था भगवान शिव के जो आंसू थे, आंसुओं से हुआ था। जब उन्होंने विष पिया था तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। जब आंसू निकले थे उनकी आंखों से तो तब ये रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुई थी। रुद्राक्ष इस धरती पर आया था। ये आपने देखा होगा कि पैरों में कड़ा, बहुत से आदमी पैरों में कड़ा पहन लेते हैं। बहुत यंग पैरों में कड़ा पहन लेते हैं। वो कड़ा इसलिए पहनते हैं कि भगवान शिव ने कड़ा धारण किया था तो उन्हीं की देखा देखी वो करते हैं। लेकिन आप वो भूल जाते हैं ये कड़ा किस लिए, बस वो एक दूसरे को देख करके ऐसे करते नहीं। भगवान शिव को देखिए, उनकी नकल कीजिए तो बात बनती है। इंसानों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान की कीजिए आप नकल। भगवान की करेंगे तो भगवान तक पहुँचेंगे जरूर। क्या आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ ने हमारे ऊपर एक और बहुत बड़ी कृपा की हुई है कि अगर वो कृपा आपको पता चल जाए तो आप सोच के रह जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने माता अन्नपूर्णा से शिव ने प्राणियों की
दशा देखते हुए शांति के लिए, निवृत्ति के लिए भिक्षा मांगी थी। इसका यह आस्त्य है कि यदि हमारे द्वारा किसी अन्य प्राणी का कल्याण होता है तो उसको सहायता अवश्य प्रदान करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को क्या पड़ी थी हमारे लिए भिक्षा मांगने की? माता अन्नपूर्णा से भगवान भोलेनाथ ने देखिए हमारे लिए भिक्षा मांगी। तो इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि अगर हम किसी इंसान के, किसी के भी हम काम आ सके तो हमें काम आना चाहिए उसके। तो इसलिए देखिए कि भगवान भोलेनाथ से हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या सीख मिली है कि भगवान भोलेनाथ ने, कि जब भगवान भोलेनाथ हमारे लिए, हम इंसानों के लिए अन्न मांग सकते हैं अन्नपूर्णा से, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए समाज में रहिए, सबका भला करते रहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना भला करते रहिए। अगर भला नहीं कर सकते हैं तो किसी को गलत राह न दिखाइए, उसको अच्छी राह, अच्छी सोच की तरफ, अच्छी दिशा की तरफ जरूर ले जाइए। भगवान शिव का जो डमरू है संसार का पहला वाद्य यंत्र है। इसके स्वर से वेदों के शब्दों की उत्पत्ति, इसके लिए इसे नाद ब्रह्मांड का या स्वरों का ब्रह्मांड का भी ब्रह्म कहा गया है। यानी कि आप जब हमारे स्वर होते हैं इस धरा पर, हमें जो गाने गाते हैं, हम सुनते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, या बोलते हैं या ऑडियो वीडियो सुनते हैं, तो सबसे पहले आप भगवान शिव की जो डमरू है उसकी उत्पत्ति हुई थी इस धरा पर। जब उसकी उत्पत्ति हुई धरा पर तभी हमें पता चला कि हाँ सारे गामा पाधा निशा भी होता है। तो इसलिए भगवान शिव का धन्यवाद करते रहना चाहिए, उसकी कृपा पाते रहना चाहिए। और ये छोटों के लिए और जो बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए ये मैंने बातें बताई हैं। तो उसको ये हमारी बात पे, इस पे आप देखिए, सोचिए, जरूर विचार कीजिए और बच्चों को जरूर मंदिर ले जाया कीजिए सोमवार को, और सोमवार को उनसे जल अभिषेक करवाया कीजिए और उनसे पूजा करवाया कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते तो बच्चे को जरूर भेजना चाहिए मंदिर में, उनका पुराण पढ़ानी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ानी चाहिए, शिव चालीसा पढ़ानी चाहिए और राम राम बोलना चाहिए। ये नहीं कि गुड मॉर्निंग बोल दे, नहीं, राम राम बोलना चाहिए, हर हर महादेव बोलना चाहिए। तो ये बोलना चाहिए। तो हमने ये देखिए भोलेनाथ का श्रृंगार किया है, महाशिवरात्रि पर ये श्रृंगार किया है। अगर आप महाशिवरात्रि पर भी नहीं कर सकते हैं तो आप सोमवार का दिन कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी श्रृंगार कीजिएगा, श्रृंगार का समय होगा कि आप 11 बजे के बाद ही जाइएगा, नहीं तो श्रद्धालु आते रहते हैं और श्रद्धालु आते रहते हैं तो जल अभिषेक करेंगे वो। तो इसलिए आप विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भोलेनाथ का श्रृंगार करें तो दिन में 11-12 बजे के बाद ही जाएं और वहाँ पर श्रृंगार उनका कीजिए। ये नहीं कि आप भाव से कीजिएगा, आपको कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। आप भाव देखिए अपना, और भाव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने इसमें सामग्री जो लेनी है, इसमें सफ़ेद चंदन लेना है, पीला चंदन लेना है, रोली मोली लेनी है, भगवान शिव को जनेऊ जरूर चढ़ाना है, और इसमें थोड़े से आप फूल ले लीजिए और दूध, गाय का शुद्ध दूध ले लीजिए। और शहद अगर आपके पास नहीं है तो आप शक्कर भी, मीठा या चीनी भी ले सकते हैं। उससे भी पहले आप शुद्ध पानी से धो लीजिए भगवान शिव को। शुद्ध पानी से धोने के बाद फिर दूध से अभिषेक कीजिए, शहद से अभिषेक कीजिए, दही से अभिषेक कीजिए उनका। उसके बाद साफ कपड़े से साफ करके उसके बाद श्रृंगार आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जब आप जनेऊ भगवान को अर्पण करें तो जनेऊ पर तिलक जरूर लगाइए, पीले कलर का, येलो कलर का तिलक जरूर लगाइए। फिर उसके बाद ही जनेऊ अर्पण किया जाता है भगवान भोलेनाथ को। तो ये हमने विशेष तौर पर ऐसे श्रृंगार किए हैं। आप इसे ज़रूर देखिएगा कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हमने तो जैसा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी हमें क्षमा कीजिएगा। हमने जो श्रृंगार जैसा हो सकता था हमने कोशिश की है कि अच्छा से अच्छा करें। अगली बार और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि आपको और भी अच्छा श्रृंगार देखने को मिले और करें हम उसमें कि आपको सुंदर लगे वो, और जब श्रृंगार हो तो आपको बहुत ही मज़ा आए उसमें देखने में भी। तो ये हमारा श्रृंगार आपको कैसा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताना, और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा कि आपको भी इसकी कृपा मिलती रहे। और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार भोलेनाथ ने भी मार खाई थी
तो आपको किससे मार खाई थी, ये भी मैं आपको कथा ज़रूर सुनाऊंगा कि भोलेनाथ ने कैसे डंडे से मार खाई थी। तो भोलेनाथ ने भी, देखिए नाथों के नाथ जब हम मार खा सकते हैं या उनसे कुछ गलत हो सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई हमसे अगर श्रृंगार में या भोलेनाथ की सेवा में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो हमसे जैसा हुआ तो हमने वैसा कर दिया है। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी इस वीडियो को देखें तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका आपको फल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। श्री रामेश्वर महादेवाय नमः, रामेश्वर महादेवाय नमः, हर हर बोले नमः शिवाय। नागेश्वर महादेवाय नमः, नागेश्वर महादेवाय नमः, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वनाथ महादेवाय नमः, विश्वनाथ महादेवाय नमः, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भीम शंकर महादेवाय नमः, भीम शंकर महादेवाय नमः, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। अम्बेडकर महादेवाय नमः, अम्बेडकर महादेवाय नमः, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। श्री वेदनाथाय महादेवाय नमः, श्री वेदनाथाय महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारनाथ महादेवाय नमः, केदारनाथाय महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अमलेश्वराय महादेव, अमलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गणेश्वराय महादेवाय नमः, गणेश्वराय महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुनाय महादेवाय नमः, मल्लिकार्जुनाय महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमनाथाय महादेवाय नमः, सोमनाथाय महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। काशी क्लस्त्रा महादेवाय नमः, काशी क्लस्त्राय महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पंचत्राय महादेवाय नमः, पंचत्राय महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शुद्ध महादेवाय नमः, शुद्ध महादेवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जमावंत महादेवाय नमः जमावंत महादेवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय क्लेश्वर महादेवाय नमः क्लेश्वर महादेवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नीलकंठ महादेवाय नमः नीलकंठ महादेवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय देदीश्वर महादेवाय नमः देदीश्वराय महादेवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय अमरनाथाय महादेवाय नमः अमरनाथाय महादेवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गौतम ऐश्वर्या महादेवाय नमः गौतम ऐश्वर्याय महादेवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गोपेश्वर महादेवाय नमः गोपेश्वर महादेवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आप नमः शिवाय ऐसे ही बोलते रहिएगा हमारे साथ साथ और ये श्रृंगार देखते रहिएगा कि हमने श्रृंगार कैसे किया भोलेनाथ का और कैसे भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया कि भोलेनाथ हमारे दिन दोगुने रात चौगुने करें, हम किसी के लिए बुरा कभी ना करें और सबके लिए अच्छा करते चले जाएं और सबसे हमारे नाथों के नाथ सबके लिए अच्छा करवाते रहें, किसी के लिए कभी बुरा बिल्कुल भी ना कराएं। तो ये हमने भोलेनाथ का ये हमारा श्रृंगार आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कमेंट में। ये हमने शिवरात्रि के दिन किया है श्रृंगार। अगर आप शिवरात्रि के अलग भी करना चाहें तो तब कर सकते हैं, लेकिन जब श्रद्धालु चले जाएं तभी आप ये श्रृंगार कीजिए, अन्यथा आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका श्रृंगार किसी श्रद्धालु ने खराब कर दिया है, क्योंकि श्रद्धा तो भाई किसी की खराब नहीं कर सकते ना हम, तो इसलिए हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं कि आप जल ना चढ़ाइए भोलेनाथ पर, क्योंकि वो नाथ सभी के नाथ हैं, सभी के देव हैं, सभी के पिता हैं, हमारे पिता हैं। और बार बार कहती है हे नाथ आपका धन्यवाद, हे नाथ आपका धन्यवाद, हे प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस धरा पर इस धरती पर जीने के लिए सांसें दी और खाने के लिए अन्न दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीने के लिए जल दिया कि जो हमें पीने को रोज मिलता है और हमें विष से बचाए रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कभी सोचिएगा कि आपको भगवान इतनी सारी सांसें दी हैं और इतनी लंबी लंबी सांसें दी हैं, आपको इतनी सारी सांसें दी हैं, क्या कभी उन्होंने आपसे किसका मोल मांगा है या कोई पैसा या कुछ मांगा है आपसे? नहीं मांगा ना।
तो आप डॉक्टर के पास जा कर के देखिएगा और डॉक्टर से कहिएगा कि मुझे बस 1 घंटे का सांसें दे दे, कि देखिए कि आपसे वो 1 घंटे की सांसों के आपसे 5 लाख रुपए ना ले ले, तो तब कहिएगा कि हम भगवान की जो है ना, हम पे इतना कर्ज है भगवान का कि हम उसे कभी चुका ही नहीं सकते। तो अब हमारे तो ये पिता हैं, तो इसलिए पिता अपने बच्चों से कभी भी किसी तरह का कोई कर्ज नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें पिता मानना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और जो हमसे हो सकता है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए इनके साथ हमेशा भोलेनाथ की सेवा में लगे रहिएगा। आप बच्चों को जरूर बताइएगा। आप ये नहीं कि आप सोमवार को ही जाएं मंदिर, आप किसी भी दिन भी बच्चों को लेकर के, बच्चों की संडे को छुट्टी होती है तो आप संडे को भी जा सकते हैं। तो ये हमने श्रृंगार किया है। श्रृंगार आप जब करेंगे, पूजा करेंगे, तो देखिए कि कितने आपकी सेवा के लिए, कितनी हेल्प करने के लिए कितने आदमी आगे आपके पास बढ़ जाएंगे। तो मैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा ऐसी वीडियो लेकर के आते रहूँगा आगे भी आपके साथ लिए, और ऐसी भक्ति लेकर के आते रहूँगा। आप हमें भजन भी सुनते होंगे सुबह सुबह, कि हम भजन भी आपको सुनाते हैं। हमारा मोटिव यही है कि कोई हमारी वजह से अच्छे नेक रास्ते पर चल सके और उसे एक शिक्षा मिल सके नेक रास्ते पर चलने की। तो हमारा यही एक मोटिव है। हम किसी को गलत राह पर ना चलेंगे, ना चलते हैं और ना ही चलने देना चाहते हैं। कि भाई हम तो कहते हैं कि उनके ऊपर भोलेनाथ का, उस नाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और बना रहना चाहिए भी। तो ये थी हमारी आपको भोलेनाथ की जो हमने श्रृंगार किया है, पूजा की है। तो ये आगे भी ऐसी बने रहिएगा कि हमें देखिएगा इसमें कैसे कैसे हमने श्रृंगार की है, अंत तक इसमें बने रहिएगा। और हमारी जो धुन है आपको बज रही होगी, आप सुन रहे होंगे, हमारी जो धुन है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की, ओम नमः शिवाय की। तो हमारी धुन के साथ ही आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रह सकते हैं, क्योंकि हमने इसलिए आपके लिए धुन लगाई है ओम नमः शिवाय की कि आपको अच्छी लगे और आप ओम नमः शिवाय के साथ साथ हमारी धुन के साथ, ये हमारी जो बज रही है धुन, तो उसके साथ साथ आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते रहिएगा और भगवान का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। आप इसे हर सोमवार को जरूर सुनिएगा कि आपको भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जो मन है वो अच्छा हो जाए और आपको शांति मिले। इसे सुन करके देखिएगा कि हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि पर जो अगर जल अर्पित करेंगे तो आप 9:31 तक रात तक कर सकते हैं। इसमें महाशिवरात्रि पर रात को 9:31 तक आप जल अभिषेक कर सकते हैं। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इसमें।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद आपका अंत तक